गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक अपना जो क्लास कंटिन्यू चल रही थी इंग्लिश मीडियम की, उसमें नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स एंड टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कि आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो यूनिफॉर्मली हैं, ठीक है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। और यदि इस तरीके से हो, ये लाइन इस तरीके से शो हो ऐसे, तो इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये तो हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें मैंने कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो थीटा एंगल पे रख दिया, प्लस क्यू चार्ज है, ये फोर्स लगेगा, ये इधर माइनस क्यू चार्ज हो गया, ठीक है। ये माइनस क्यू चार्ज है, इसके कारण फोर्स इस साइड में लगेगा। ये बाद की बात नहीं, फोर्स वाली। पहले आप इसको समझने की कोशिश करो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डाइपोल आप रखते हो, ठीक है, उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा और कितना टॉर्क लगेगा। हाँ, अब देखो इस डाइपोल के मतलब टू चार्जेस होते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मैंने डी सपोज कर ली कि डाइपोल है कोई ए बी, ठीक है। उस डाइपोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो है डी, मतलब टू चार्जेस के बीच की डिस्टेंस डी हो गई। प्लस क्यू चार्ज पे देखो, आपको पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग, मतलब इस चार्ज के ऊपर और एफ फोर्स लग रहा है, उस एफ फोर्स की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ये चार्ज प्रेजेंट होता है तो ये होती है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एफ इक्वल टू प्लस क्यू ई इस डायरेक्शन में। और सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू माइनस क्यू ई, यहाँ पे एफ इक्वल टू माइनस क्यू ई हो जाएगा। और ये आपका एक ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें ये कोई एक डाइपोल है, ये थीटा एंगल के ऊपर प्लेस्ड है, थीटा एंगल पे आपने रख दिया, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में थीटा एंगल बनाता है, ठीक है। थीटा एंगल मींस ये 0 से लेके 90, 180, 280, 260 कितने डिग्री भी हम इसको घुमा सकते हैं, ठीक है। यहां से कितने डिग्री भी इसको घुमा सकते हैं। तो इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना हो गया, देखो कि डिफरेंट डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्रॉस हो रही हैं, डिफरेंट डायरेक्शन से क्रॉस हो रही हैं। तो टोटल फोर्स एक्स ऑन ए डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर टोटल फोर्स जो है वो ऑलवेज 0 होगा। क्यों? क्योंकि F इज इक्वल टू प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई कितना हो गया, 0, ठीक है। इसकी डायरेक्शन इस साइड में, इसकी डायरेक्शन इस साइड में। अब इसको आपने पकड़ के ऐसे घुमा दिया तो ये फोर्स नीचे, ये फोर्स ऊपर। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस फोर्स प्लस क्यू ई और इस फोर्स माइनस क्यू ई के कारण ये डाइपोल जो है, ठीक है, वो इस तरीके से घूमेगा। मतलब इसके ऊपर एक टॉर्क क्रिएट होगा, इसके ऊपर एक टॉर्क क्रिएट होगा। थ्योरी है वो नोट्स में लिखी हुई है, मिलेगी आपको नोट्स में, इसकी थ्योरी पढ़ लेना, ठीक है। तो ये डाइपोल जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड होता है तो इसके ऊपर टोटल फोर्स तो 0 होगा, लेकिन इस फोर्स की जो वर्क लाइंस हैं, ठीक है, जो वर्क लाइंस हैं वो डिफरेंट हैं, डिफरेंट इस तरीके से। देखो इधर फोर्स लग रहा है, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरीके से। तो इन दोनों फोर्सेज के कारण ये टॉर्क और इसमें फ्रीली और रैंडम मोशन करेगा, मतलब फ्रीली सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है ना। फ्रीली घूमता रहेगा, रैंडम मोशन नहीं करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा फ्रीली, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन करेगा तो ये फोर्स है, इसका नाम क्या हो जाएगा, टॉर्क। क्योंकि टॉर्क का आपको पता है क्या होता है, टॉर्क, ठीक है ना। टॉर्क आपने 11th क्लास में पढ़ लिया था कि टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कि ऐसा फोर्स जो किसी पार्टिकल को और उसकी एक्सिस के अकॉर्डिंग घुमा दे, उसकी एक्सिस के अकॉर्डिंग और टॉर्क प्रोवाइड करें, उस एक्सिस के अकॉर्डिंग इसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करवा दे, तो उसको क्या बोलेंगे आप लोग, टॉर्क। वो क्या हो जाएगा आपका, टॉर्क, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, तो टोटल फोर्स तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल के ऊपर 0 होता है, लेकिन उसके ऊपर टॉर्क 0 नहीं हो सकता। उस टॉर्क की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहां से एक
परपेंडिकुलर खींच दोगे और इसको यहां से मिला दोगे। अब ये मिलाओ या मत मिलाओ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही तो है, यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही तो है, ठीक है। हाँ, क्योंकि अपने को टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क टो इज इक्वल टू, इसको बोलेंगे टो, ठीक है। इस सिंबल का नेम होता है टो। टॉर्क टो इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पे क्या है, ये है ए बी, ए एन, सपोज करो मैंने यहां पे ए एन नेम दे दिया, इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस को नेम दे दिया ए एन, ठीक है। अब ये डिस्टेंस है, ये अपने को निकालनी है, ठीक है। फोर्स कितना है, F इक्वल टू क्यू ई, फोर्स इक्वल टू क्यू ई या प्लस माइनस क्यू ई। टोटल फोर्स 0 है, लेकिन एक चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है वो तो क्यू ही लगेगा, सीधी सी बात है। अपने को प्लस माइनस क्यू ई से मतलब है यहाँ पे, ठीक है। तो F इक्वल टू क्यू ई, तो फोर्स ऑन वन चार्ज ऐसे लिख दो यहाँ पे। अगर इससे कंफ्यूज हो तो फोर्स ऑन वन चार्ज ऐसे लिख सकते हो आप, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अपने पास है ए एन, तो क्या लिखेंगे, इसको टो इज इक्वल टू एफ इंटू ए एन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सॉरी इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट अपने पास फोर्स वाली हो गई, ठीक है। हाँ, अब आगे क्या करेंगे, अपने को ए एन चाहिए, मतलब इस डायग्राम से अपने को ए एन चाहिए। एंगल कितना बना है यहाँ पे, थीटा, सभी के साथ बन रहा है थीटा, है ध्यान रखना, सभी के साथ बनेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्यों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इसमें देखो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, यहां पे परपेंडिकुलर क्या है, ए एन अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है इसका, डी, स्मॉल डी या ए बी, सीधी सी बात है। तो क्या हो जाएगा, ए एन इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, ए एन इज इक्वल टू डी साइन थीटा। ए एन की वैल्यू क्या है, डी साइन थीटा। ये इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, इक्वेशन सेकंड में इसको पुट कर दो, ठीक है। इक्वेशन सेकंड में पुट करने पे अपने पास टॉर्क टो इज इक्वल टू एफ इंटू डी साइन थीटा, ठीक है। एफ की वैल्यू क्या है, क्यू ई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो टो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई इंटू डी साइन थीटा। तो टो इज इक्वल टू ई इंटू क्यू डी साइन थीटा, सीधी सी बात है। अब देखो अपने पास डाइपोल मोमेंट क्या होता है, पता ही आपको, डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्यू डी, ठीक है। डाइपोल के किसी एक चार्ज की वैल्यू और दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस P इज इक्वल टू क्यू डी। ये इसमें पुट करो यहाँ पे, इस इक्वेशन में क्यू डी की जगह क्या पुट करेंगे, P। तो देन अपने पास जो टॉर्क की इक्वेशन आएगी, वीडियो को पॉज करके आप लिखते रहना अगर लिखना चाहो तरफ में, ठीक है। इक्वेशन है तो क्या होगा, टो इज इक्वल टू ई पी साइन थीटा या टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ये अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड होता है, ठीक है, उसके ऊपर टॉर्क की वैल्यू आ गई। अब देखो आप सभी जानते हो कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर या ए बी साइन थीटा, पता है आपको सभी को, इसको 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। वेक्टर मल्टीप्लीकेशन या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ पे साइन थीटा आता है और स्केलर में कोस आता है। तो देखो पी ई साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, इसको मैं क्या लिखूंगा, आर की जगह क्या होगा, टो, ठीक है। देन इन वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, टो वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, टो वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ये वैल्यू अपने पास इसकी रहेगी। थीटा क्या है, थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन P एंड E, ठीक है। एंगल बिटवीन P
P एंड E। P क्या है? डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो गया कि अपने पास जो टोरक है उसकी वैल्यू आएगी P sin थीटा। एग्जाम में यहां तक लिखो तो भी सही है और यहां तक लिखोगे तो भी सही है, ये वैल्यू अपने पास इसकी रहेगी। ठीक है, हाँ, तो इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके आगे देखो, एडिट नहीं हो रहा वीडियो, डायरेक्ट अपलोड हो रहा है इसलिए। ठीक है, अब इसके आगे देखो, ये तो आ गया अपने पास टोरक की वैल्यू। इस बात का मीनिंग क्या है? जो टो इज इक्वल टू पी इस अपने पास आया है, पी इस अपने पास आया है, तो थीटा जो है वो पी एंड ई के बीच का एंगल है। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है अपनी, या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में और ये डाइपोल इस तरीके से प्लेस्ड है, सपोज करो ऐसे, +2 और -2, ये फोर्स ये फोर्स, तो थीटा इज इक्वल टू 180 हो गया। क्यों? इस तरीके से प्लेस्ड है, सपोज करो ये अपना ई वेक्टर है, ये ई वेक्टर है, और ये क्या हो गया? -2 से +2 की उसकी डायरेक्शन होती है, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, सेम डायरेक्शन में होने पर 0 डिग्री होता है। ई वेक्टर की डायरेक्शन ये, ई वेक्टर की डायरेक्शन तो अपनी ये होगी, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पी वेक्टर की होगी -2 से +2 की ओर, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में होने के कारण थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर हो जाए, परपेंडिकुलर इस तरीके से प्लेस्ड हो, ये +q और ये -q, तो ये तो डायरेक्शन होगी अपनी पी वेक्टर की, और ये डायरेक्शन क्या होगी अपनी ई वेक्टर की। एंगल कितना? 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर की जो सिचुएशन होगी उसमें तो हो जाएगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, व्हेन प्लेस्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, थीटा इक्वल टू 1 डिग्री व्हेन P एंड E, ठीक है, P एंड E आर इन डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे तब थीटा इक्वल टू 180, और सेम डायरेक्शन में होंगे तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री व्हेन P एंड E आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन। तो तीनों कंडीशन आपके पास आएगी, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 180 और 90 डिग्री। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि इसकी जो स्पेशल केस है, स्पेशल केस में फर्स्ट में ये मानूं कि इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, दैट मीन्स क्या हो गया? ठीक है, इन दिस सिचुएशन P एंड E आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे तो टो की वैल्यू कितनी आएगी? टो इज इक्वल टू पी ई साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। साइन 0 इज इक्वल टू 0, देन टो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी ई इंटू 0, और टो इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर और डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, तो इस सिचुएशन में जो टोरक है वो 0 होता है। टोरक एंड फोर्स बोथ आर 0। फोर्स तो पहले से ही 0 था और अब ये दोबारा इसमें 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो गई थीटा इक्वल टू 0 डिग्री की, अपने पास थीटा इक्वल टू 0 डिग्री की ये सिचुएशन हो गई। इसी के अकॉर्डिंग यदि थीटा इक्वल टू 180 लें, तब वैल्यू आएगी आपकी, मतलब ये टो की वैल्यू आएगी अपने पास। ठीक है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री लेंगे तो टो की वैल्यू क्या आएगी? ये भी एक आपके पास कंडीशन आएगी। ठीक है ना, तो थीटा इक्वल टू 180 लेते हैं एक बार, 180 लेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो टो लगेगा ही नहीं। सेम डायरेक्शन में है तो भी टो नहीं लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो भी टो नहीं लगेगा। ठीक है, तो व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, सेकंड कंडीशन मान लो, इन दिस सिचुएशन P एंड E आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, कहने का मतलब है कि E वेक्टर तो हो जाएगा इस साइड में और P वेक्टर हो जाएगा आपका इस साइड में, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो घूमेगा कहां?
ये घूमेगा कब? जब परपेंडिकुलर में हो या और कोई सिचुएशन हो। परपेंडिकुलर में घूम सकता है ये, परपेंडिकुलर चलो सपोज करो इस तरीके से पड़ा है, तो एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, इसमें एक फोर्स इधर लग रहा है F, दूसरा फोर्स लग रहा है इधर F, तो घूमेगा कहां? डायरेक्शन तो अपोजिट होने के कारण ये घूमेगा ही नहीं। ठीक है, तो अपने को तो सिर्फ इसको इसमें मतलब घुमाना है, घुमाने का काम करना है। तो 180 डिग्री होगा, तो टो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PE साइन 180 डिग्री, और साइन 180 की वैल्यू आई थिंक 0 डिग्री होती है। मैथ के स्टूडेंट है उनको मेरे से ज्यादा पता है। ठीक है, 0 डिग्री, तो टो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो इस सिचुएशन में भी ये जो है ये इसके ऊपर कोई फोर्स है वो एक्ट नहीं होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री होता है, तो इस सिचुएशन में डायपोल के ऊपर फोर्स और टॉर्क, फोर्स और टॉर्क बोथ आर 0 इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशन इसमें होती है। अब 90 डिग्री लेके बात करते हैं इसको। ठीक है, कि आपका जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है, वो और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रेजेंट हो। थर्ड कंडीशन में लेता हूं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इन दिस सिचुएशन डायपोल इज इन परपेंडिकुलर डायपोल, ऐसे लिख लो, इन दिस सिचुएशन डायपोल प्रेजेंट एट 90 डिग्री एंगल। ठीक है, या परपेंडिकुलर, प्रेजेंट एट परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E, और ये हो गया आपका डायपोल P वेक्टर। डायपोल का डायपोल मोमेंट होता है, एंगल कितना होगा? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब घूमेगा ये, अब ये घूमेगा इस तरीके से। ठीक है, तो फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर? मैक्सिमम फोर्स लग रहा है इस साइड में, इस सिचुएशन में तो मैक्सिमम फोर्स लग रहा है। देखो एकदम से आसानी से घूमेगा। ठीक है ना, ये यहां पे चल के आएगा, फिर यहां पे चल के आएगा, फिर यहां पे चल के आएगा। घूमने के लिए ये फ्री है, फ्रीली ये सर्कुलर मोशन करता है। ठीक है, हाँ, अब देखो, तो टो इक्वल टू क्या हो जाएगा? PE साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो टो इज इक्वल टू PE इंटू 1, टो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टो मैक्सिमम। इस सिचुएशन में जो टो होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आई। तो डायपोल जो है जब वो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड होता है, उसके ऊपर फोर्स तो शून्य होता है, लेकिन उसका जो टॉर्क है वो शून्य नहीं होता। टॉर्क 0 के इक्वल नहीं होता। टॉर्क जो है उसकी वैल्यू कितनी आएगी? टो इज इक्वल टू PE साइन थीटा। ये अपने पास टॉर्क की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो बीच बीच में जब आपको लिखना पड़े तो वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करके आप लोग इसको लिख सकते हो। और थ्योरी जो इसकी है वो PDF मैंने आपको भेजूंगा या भेज दिया होगा, उसमें आपको इसकी पूरी थ्योरी मिल जाएगी किस तरीके से ये होता है। अब ये तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी मैंने। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात मैंने की थी। अब यदि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म हो, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म हो, तब क्या हो जाएगा? ठीक है, ध्यान रखना, ये एक सिचुएशन है, कंडीशन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, इफ डायपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आपका जो डायपोल है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ डायपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन फोर्स एंड टॉर्क, ठीक है, फोर्स एंड टॉर्क, देन बोथ फोर्स एंड टॉर्क एक्ट्स ऑन डायपोल। ठीक है, तब फोर्स और टॉर्क दोनों इसके ऊपर एक्ट होंगे। फोर्स जो है इज नॉट इक्वल टू 0, फोर्स 0 के इक्वल नहीं होगा, और टॉर्क जो है वो आपका PE साइन थीटा ही रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, स्टार मार्क कर लो इसको। ठीक है,
फोर्स की वैल्यू पता है आपको, F इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्मली नहीं हो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। इसमें कोई डायपोल आपने थीटा एंगल पे रख दिया -q +2, तो इसके ऊपर जो फोर्स है वो डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में F +2 के कारण, F -2 के कारण जो फोर्स होगा वो डिफरेंट डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में जो टॉर्क और फोर्स है वो फोर्स जो है वो जीरो नहीं होगा, और फोर्स और टॉर्क दोनों एक्ट होंगे। ठीक है, दोनों इसके ऊपर वर्क करेंगे, और जब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड होता है तो इसके ऊपर फोर्स है वो जीरो होगा। ठीक है, तो फोर्स जीरो नहीं होने की कंडीशन क्या है कि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अपना चैप्टर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, कई बच्चों की प्रॉब्लम थी दो टॉपिक में, एक तो इक्वेटोरियल लाइन वाले टॉपिक में, एक जो मतलब जो एक्सियल लाइन जो है या एक्सिस है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसमें प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम आपको लाइव क्लासेज में समझा देंगे। चैप्टर कंप्लीट होता है, यहां तक नोट्स बना लेना, कल से न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे चैप्टर के। ठीक है, और न्यूमेरिकल कंप्लीट करके चैप्टर फर्स्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वो कंप्लीट हो गया, उसका पेपर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में पेपर मिल जाएगा। थैंक यू।